तुमने 50,000 पे करके कोडिंग बूट कैम्प में भी पार्टिसिपेट कर लिया एंड 50 से भी ज्यादा उडमी पे कोर्सेज भी कर चुके, लेकिन जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आगे से एचआर का रिप्लाई आता है वी विल गेट बैक टू यू एंड कभी भी कोई भी वापस नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगले 15 मिनट में मैं आपको एक चीट कोड देने वाला हूँ कि कैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ब्लॉक से ब्लॉक के अंदर, जो कि 1 लाख प्लस बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, कैसे हमने उन्हें ट्रेन करा एंड हैकाथॉन्स को यूज करते हुए उन्होंने हाई पेइंग पैकेजेस को हासिल किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ फाउंडर ब्लॉक से ब्लॉक का एंड हमने पिछले 3 महीनों में मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को ब्लॉकचेन एंड एआई में ट्रेन करा है एंड ओवरऑल हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चा पढ़ चुका है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हैकाथॉन्स एंड वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो सिचुएशन आज आप लोगों की हैं, जो भी अपने करियर में एक पहली जॉब देख रहे हैं या फिर करियर को किक स्टार्ट करने वाले हैं, उसी तरह की सिचुएशन मेरी भी थी। जब मैंने स्टार्ट करा, कॉलेज में गया तो मुझे लगा यार कैसे मैं जॉब ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ देखा। तब से मुझे समझ में आ गया जो रिक्रूटर्स हैं एंड जितनी भी एचआर से मैंने बात करी मेरे सर्कल में, सारे के सारे ये देखना चाहते हैं कि आपने जो है अंडर प्रेशर आप कैसे डिलीवर कर सकते हो। बिकॉज इन रियल लाइफ जो कंपनीज में काम होता है उसमें लिटिल बिट प्रेशर रहेगा ही रहेगा। वो लोग ये बिल्कुल नहीं देखते कि आपने कितने कोर्सेज किए, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स है, आपके पास लिंक्डइन पे कितने सारे रिकमेंडेशंस हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ अगले 15 मिनट के अंदर, आपको ये फॉलो करनी है। आई प्रोमिस यू, अगर आप इसको फॉलो करते हो अगले 6 महीनों के अंदर इट विल ड्रास्टिकली चेंज योर करियर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनीज डोंट हायर कोर्स कंप्लीटर्स, दे हायर बिल्डर्स। अगर आपने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है कोर्स कंप्लीशन का, तो वो क्या प्रूफ करता है? सिर्फ एक बात कि आपने वीडियोस कंप्लीट कर ली, दैट्स इट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा है तो वो 3 चीजें बताता है। एक, आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हो, आप छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा काम और वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। तीसरी चीज, आप कोलैबोरेट कर सकते हो, बिकॉज हैकाथॉन्स में एज टीम्स मोस्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो कंपनीज क्या देख रही हैं कि यार मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो रियल में कुछ बना सके। तो अब क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी कहां से आ रही है? हैकाथॉन्स के अंदर से। एंड ऑलमोस्ट 80% जो भी आपके जो टेक के रिक्रूटर्स हैं वो हैकाथॉन एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप मान लीजिए 10 में से 8 लोग अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं करा, उसमें नहीं काम किया हुआ, तो वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ये नहीं फोकस करना कि आपको कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको ये फोकस करना है कि आप हैकाथॉन में जाइए एंड अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस है उसको बढ़ाइए, अलग अलग टेक्निकल फ्रेमवर्क्स को सीखिए एंड उससे आगे बढ़िए। इस पॉइंट को फर्दर प्रूफ करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। हमारे कम्युनिटी में से एक स्टूडेंट है शुभम सूरा, जिन्होंने रिसेंटली एक ग्लोबल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा, $6500 का प्राइस पूल भी जीता। वो क्यों जीता एंड उनको आगे अपने करियर में क्यों बूस्ट मिलने वाला है? बिकॉज उन्होंने शॉर्टर टाइम पीरियड में एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जिससे उनकी जो बिल्डर क्रेडिबिलिटी है वो इंश्योर हुई। तो आप लोगों को भी यही करना है कि हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने एंड आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, योर रिज्यूमे इज इनविजिबल विदाउट हैकाथॉन्स। अगर आपका एक रिज्यूमे जिसमें आपने एक ई-कॉमर्स क्लोन बना रखा है, आपका 8.2 CGP है, आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है, लेकिन साथ ही में एक ऐसा रिज्यूमे जिसमें सारी चीजें हैं, प्लस उसने हैकाथॉन जीत रखी हैं, पार्टिसिपेट कर रखा है, 48 घंटे में वर्किंग प्रोडक्ट डेमो प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप किसे चुनोगे? जो विदाउट हैकाथॉन्स है या विद हैकाथॉन्स? ऑब्वियसली द आंसर इज विद हैकाथॉन्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट हो एंड इतनी सारी भीड़ में, बिकॉज क्या है कि अगर आप देखोगे किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज के अगर 100 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90 बच्चे जो हैं आपके CS के ब्रांच में चले जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टैंड आउट करना। तो आपको जो है, आपका जो CV है, रिज्यूमे है, अगर आप चाहते हैं कि वो इग्नोर ना हो, आपको क्या करना है? हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है एंड हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपके रिज्यूमे पे दिखाई देगा। तो जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर कैंपस प्लेसमेंट्स पे जाएंगे, आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है हमारे एक स्टूडेंट आर्यन की, जो कि पिछले 6 महीनों से अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन कोई भी उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या करा, वो हमारे पास आया। मैंने उसे कहा कि भाई अगले 2-3 महीने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर एंड वहां पे प्रोजेक्ट्स बना, एंड उसने वही जो है मेरी एडवाइस को फॉलो किया एंड उसके अगले 3 महीनों के बाद उसके पास 2 जॉब ऑफर्स आ चुके एंड वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो ये आपको जो है और क्रेडिबिलिटी देता है, जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि ऑलरेडी
हैकाथॉन्स अगर आप करते हैं तो आपकी जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड रीजन इज कोर्सेज वर्सेस हैकाथॉन। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज पे फोकस करते हैं उनकी जो सैलरी पैकेजेस है ऑन एवरेज कम रहते हैं जो लोग कोर्सेज के साथ साथ हैकाथॉन्स भी करते हैं। अगर आपने सिर्फ कोर्सेज कर रखे हैं, हैकाथॉन्स में कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 3-4 लाख का लग सकता है। बट अगर आप हैकाथॉन करते हैं तो आपके पास नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी 2-3 लाख रुपए की, एंड आप ऑलमोस्ट डबल पैकेज ले सकते हैं। और कुछ केसेस में ट्रिपल पैकेजेस भी लगते हैं। यहाँ पे रिसेंट स्टडीज भी आती हैं जहाँ पे रेगुलरली जो डेवलपर्स, जो स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनकी जो सैलरी है वो नॉर्मल डेवलपर से काफी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपके पास एक नेगोशिएटिंग पावर है। आप उनको ये बता सकते हो कि यार मैंने ये क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी है, मैं शॉर्टर टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं टीम में मिलकर काम कर सकता हूँ ताकि कोई भी लड़ाई झड़ाई नहीं होगी। एंड अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे आप कंपनी में लेके आते हैं, तो मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा बस मुझे सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स को सीख के ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये नहीं हम पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप हैकाथॉन्स करोगे तो आपको करोड़ों अरबों रुपए मिलने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस रखते हो तो आपके जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है और आपका ओवरऑल रिज्यूमे है वो काफी ज्यादा पावर अप हो जाएगा, एंड उससे काफी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगी आपके नेगोशिएटिंग पावर में, जिससे आप बेटर जो है पैकेज उसके लिए नेगोशिएट कर पाएंगे। लर्निंग स्पीड, सबसे ज्यादा जो आपको स्किल सीखने को मिलता है हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का, वो है आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग। मेजॉरिटी हैकाथॉन्स 48 घंटे के लिए या 72 आवर्स के लिए की जाती हैं, जहां पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड आपको उस पर काम करते हुए एक वर्किंग प्रोडक्ट डिलीवर करना है। अब मान लीजिए आपका टीममेट कह रहा है यार 2-3 घंटे बचे हैं, प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं, तो आप क्या करोगे? आप और जल्दी कोड करोगे। ऑब्वियसली उसमें एरर्स आएंगे, उसको आप डीबग करोगे, वो क्या आपको एक एक्सपीरियंस देगा। एट द सेम टाइम जब आप ये प्रॉब्लम्स को डीबग करते हो उससे क्या आता है? आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप ये मेक श्योर करते हो कि यार आगे चल के मेरी प्रोफेशनल करियर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं घबराऊंगा नहीं। अभी रिसेंटली दिवाली के वीकेंड पे AWS का आउटेज हुआ, तो AWS डाउन हो गया तो सारी कंपनीज में इशू आ गया। ऐसे केस में जो बिल्डर ऑलरेडी प्रेशर में सर्वाइव कर चुका है तो वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा रेदर देन अ न्यूबी जिसको प्रेशर में काम करने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो स्पीड है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी अगर आप हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि अगर आप एक नॉर्मल बिल्डर की तरह आप कोर्सेज में सिर्फ सीखते हैं जहां पे आपको 3-6 महीने लगाने हैं, जबकि आप हैकाथॉन में वही फ्रेमवर्क्स सीख के अप्लाई करके प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 48 से 72 घंटे रहने वाले। रीजन 5, आपने ये बहुत बार कॉमन सुना होगा, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेट वर्थ। एंड ये बात हैकाथॉन्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट की हैकाथॉन है, वहां पे उनके बहुत बड़े टेक लीडर्स आ रखे होंगे। सेम गोज फॉर गूगल एंड ऑल द मेजर टेक जायंट्स एज जजेस। आप उनसे मिल सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर में जॉब रोल अप्लाई करें, रेफरल कैसे मिलेगा, वहां का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। तो ये सारी चीजें घर बैठे लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करने से तो नहीं मिलेंगी। आपको रियल टाइम में हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, इन जजेस के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, एंड इससे जो आपने कनेक्शंस बनाए हैं उसको लेवरेज करते हुए आप अपने करियर को भी बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता वो भी आपके तक आएगी, एंड उसमें आप अप्लाई करके अपने करियर में और बड़ा लीप जो है और बड़ा स्टेप जो है ले सकेंगे। रीजन 6, द कॉन्फिडेंस फैक्टर। हैकाथॉन्स में सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, प्रोजेक्ट के डेमो नहीं दिखाना होता, आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी कम्युनिटीज में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें फीडबैक देते हैं कि सर हमने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा, इससे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। बिकॉज अगर आप देखेंगे सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे आपको जॉब नहीं देने वाला कोई, आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में जाके बात भी करनी पड़ेगी, एंड उसमें एक्सेल भी करना पड़ेगा। तो आपको सॉफ्ट स्किल कहां से आएंगे? अगर आप हैकाथॉन्स में जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, लोगों को एज ए टीममेट बनाओगे, तो आपके पास क्या आएगा? वहां पे एक सॉफ्ट स्किल आ गया कि आप लोगों को मना सकते हो, जजेस के सामने कैसे बात करनी है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, एंड आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है उसको बहुत ज्यादा इंपावर कर देगा, जो कि आगे आने वाले जो भी इंटरव्यूज हैं उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगला रीजन है, 7वां रीजन, कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें,
तो हैकाथॉन्स परफेक्ट ग्राउंड है अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज आपका आइडिया एक तो जज होगा एंड एट द सेम टाइम वैलिडेट किया जा सकता है बहुत बड़े लार्ज यूजर बेस की तरह। अगर आप देखेंगे कि आजकल इंडिया में ट्रेंड चला है एंटरप्रेन्योरशिप का, हर कोई यही सोचता है कि यार मैं अपना खुद का कुछ करता हूँ, खुद का कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ ताकि आपको एक जॉब में ना रहना पड़े। तो अब आपने ये करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? आप एक हैकाथॉन में जाइए, अपने दोस्त के साथ जाइए, या फिर वहां जाके आप नेटवर्क करके एक बढ़िया बंदे के साथ टीम अप कीजिए एंड अपना वहां पे हैकाथॉन में आइडिया बनाइए, जो भी आपका सोच रहे हैं उसको प्रोडक्ट बनाइए, प्रेजेंट कीजिए एंड देखिए बाकी लोग उसके ऊपर क्या फीडबैक दे रहे हैं। एंड यही एग्जाम्पल है हमारे वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स, जिसकी मैं ऑलरेडी बात पहले भी कर चुका हूँ, शुभम की, जिन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया था नोनीवर्स, जो कि ऑलरेडी एक एक्सेलेरेटर द्वारा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है जिसमें उनको ऑलरेडी $16,500 मिल चुके हैं। तो ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट स्टार्टअप की जो कि निकला है हमारी कम्युनिटी से। तो आप भी इस तरह के स्टार्टअप्स के आइडियाज को लेके आ सकते हैं, हैकाथॉन्स में जीत सकते हैं एंड आगे चलते हुए उस प्रोजेक्ट को बढ़िया तरीके से एज ए स्टार्टअप जो है परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन 8 जो कि है आपके प्लेसमेंट्स को लेके। अब मान लीजिए 500,000 बंदे की प्लेसमेंट हो रही है, सब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो डिफरेंशिएटर कैसे होगा? बिकॉज कंपनी ने तो 2-4 बंदे ही भेजे हैं पूरा का पूरा प्लेसमेंट देखने के लिए। तो डिफरेंशिएटर कहाँ से आता है? वो आता है आपके रिज्यूमे में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे वो हैकाथॉन्स हो, चाहे कोडिंग कॉम्पिटिशन हो, किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आप दिखा पाएंगे वो आपके रिज्यूमे को बहुत ज्यादा एम्पावर कर देगा। तो अगर आपको भी हजारों रिज्यूमोस में से आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, जीतिए, अपना रियल एक्सपीरियंस उस पे सीवी पे लगाइए, जिससे क्या होगा आपका शॉर्टलिस्ट होने के जो चांस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को प्लेसमेंट की चिंता है एंड अगर आप चाहते हैं कि आप जो है प्लेस हो जाएं, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कंपनीज कम हैं, एआई का भी डर है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए हैकाथॉन्स में एंड अपने रिज्यूमे को और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कीजिए। रीज़न 9 मेंटल टफनेस। जो भी कंपनीज में हम हमारे साथ काम करते हैं, मेरी खुद की भी कंपनी है, एक्चुअल में जो कंपनीज चलाना इट्स ए टफ वर्क। वहाँ पे आपके डेडलाइंस है, प्रेशर है, आपको एक टाइम के अराउंड ही काम करना है। तो जब भी आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं आपके पास भी एक टाइम लाइन है, उसी के अंदर बनाना प्रोडक्ट। तो होगा क्या, आप अपने करियर के बहुत ही स्टार्टिंग में ऑलरेडी प्रेशर में कैसे काम करना है वो सीख जाएंगे। उससे होगा क्या कि जब भी रियल टाइम में कॉर्पोरेट में आपको ये प्रेशर आएगा आपको महसूस नहीं होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं जब आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। अगर आप में वो मेंटल टफनेस है, उससे होगा क्या, कंपनी को एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमें इस कैंडिडेट के ऊपर हम बेट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रेशर में डिलीवर कर चुका है तो ये नेक्स्ट टाइम भी डिलीवर कर सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके करियर के अंदर जो स्मूथनेस है वो आपकी आ जाएगी बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स एंड बाय इंश्योरिंग कि उस हैकाथॉन के अंदर आपने जो भी प्रेशर लिया वो आगे चलते हुए आपका एज एक्सपीरियंस ही काम आएगा। नेक्स्ट रीजन है मौज मस्ती। बस मौज मस्ती चली रहनी चाहिए। वाई वी डू स्टफ फॉर फन एंजॉयमेंट। जब भी आप हैकाथॉन्स में जाते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इतने लंबे ड्यूरेशन तक उनके साथ काम करते हैं, बॉन्डिंग बढ़ती है। देखिए बहुत सारे प्रोफेशनल रीजन ऑलरेडी मैं आपको लाइन अप कर चुका हूँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी आपकी वो रह जाएंगी, मेमोरीज रह जाएंगी जो आपको बाद में याद आएंगी कि यार वहाँ पे एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने गए थे, इतने घंटे लगातार कोडिंग करा, जोक्स चले एंड काफ़ी फन एंड इन्वायरमेंट रहता है। जब हमारी हैकाथॉन्स होती हैं काफ़ी सारे गिव अवेज चलते हैं, हम अपने जो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उसके लिए जो भी हमारे साइड से फूड बेवरेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो पूरा फन रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट रहता है। बच्चे वहाँ पे गद्दे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सो भी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, चिल भी कर सकते हैं, राइट। तो लर्निंग भी है एट द सेम टाइम फन भी है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा इन हैकाथॉन्स में साथ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ही इन हैकाथॉन्स में आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे तो आप ये पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, राइट। अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फन के लिए जाइए, एंटरटेनमेंट के लिए जाइए, बट एट द सेम टाइम आपको उस प्रोसेस के अंदर आपको जो है लर्निंग भी मिल जाएगी जरूर। तो देखो यार, मैंने आपको बहुत सारी रीजंस दे चुके हैं कि क्यों आपको हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपके करियर का बूस्ट होगा। लेकिन रियल रीजन क्या है कि भाई आपको करना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने मेहनत करी हुई है, आपने डेवलपमेंट सीखी हुई है, CGP लेके आए हुए हो,
लेकिन अगर आपका रिज्यूमे इनविजिबल है, रिक्रूटर्स आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे को इस तरह से शाइन करवाना है कि आपको वो शॉर्टलिस्ट कर सके। एंड ये होगा कैसे, ये होगा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके। अपनी रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वो आप रिज्यूमे में डालेंगे, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड यही पर्पस है जिसकी वजह से हमने ब्लॉग से ब्लॉग भी बनाया। एंड पिछले 3 महीनों में 10,000 से भी ज़्यादा डेवलपर स्टूडेंट्स को AI ब्लॉकचेन में ट्रेन करा। रीज़न क्या है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं आपको अपने करियर में, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें, आप भी बढ़िया पैकेजेस ले सकें एंड थ्रू टेक्नोलॉजी इंडिया में इनोवेशन लेके आ सकें। तो फाइनली अब ये सवाल आता है कि आप लोग इस वीडियो को देख के क्या करोगे? कहोगे कि ये भी एक नॉर्मल रैंडम वीडियो है, कह रहा है, ठीक है बंद कर देता हूँ, या फिर आप एक चैलेंज लेना चाहते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगले 30 दिन के अंदर आप अपनी पहली हैकाथॉन में रजिस्टर करो एंड एक पहला प्रोडक्ट बनाओ। अगर आपको आइडिया की हेल्प चाहिए, आप हमारे से कनेक्ट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टीममेट नहीं मिल रहा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने की हेल्प करेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म ब्लॉग से ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारी हैकाथॉन्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं हम, एंड उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एंड हो सकता है आप प्राइज मनी भी जीत जाए। अगर आप प्राइज मनी नहीं जीतते हैं, लेकिन अगर आपकी जो है लर्निंग हो जाए, तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको वैल्यू डिलीवर करेगी एंड आप आगे चलते हुए हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे एंड अपने रिज्यूमे को, अपने करियर को और बूस्ट करोगे। Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video, please subscribe to our channel. Thank you guys.